बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम के अंदर सीवी बनाने का तरीकाकार बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आपने सीवी तैयार करनी है। तो सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम ओपन हो गया है। सबसे पहले करना क्या है, पेज की सेटिंग करनी है। आपने क्या करना है, पेज लेआउट में आ जाना है। पेज लेआउट के अंदर आपने पेज का जो साइज़ है वो A4 रखना है। मार्जिन आपने नॉर्मल रखना है, यानी सबसे पहले आपने पेज लेआउट के अंदर आके पेज का साइज़ A4 रखना है और मार्जिन नॉर्मल रखना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जिस स्टूडेंट ने अपनी सीवी बनानी वो सबसे पहले अपना नाम लिखे। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ। मतलब मैंने नाम लिख दिया जी, मैंने ये नाम लिख दिया। इसके बाद मैंने लिख दिया सन ऑफ, कॉन्टैक्ट, मतलब मैंने ये कॉन्टैक्ट लिख दिया। फिर लिख दिया एड्रेस, पहले आपने सिंपल डाटा लिखते जाना है। सिंपल डाटा आप टाइप करते जाएं। फिर मैंने लिख दिया पर्सनल प्रोफाइल। अब इधर आपने लिखना क्या, पर्सनल प्रोफाइल में सबसे पहले आपने बताना है CNIC। फिर आपने लिख देना है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बाद एज, एज के बाद आपने लिख देना रिलीजन, रिलीजन के बाद जेंडर, जेंडर के बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस के बाद नेशनैलिटी। अब जो भी रिकॉर्ड है पर्सनल डिटेल में अपने सारा टाइप कर लेना है। फिर इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपने यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन रखी है, वो आपने ना पेस्ट कर लेनी है। इस एप्लीकेशन को मैंने कॉपी किया, कॉपी करके इधर ला के मैंने ना पेस्ट कर दिया, Ctrl V से पेस्ट कर दिया। अब इसका मैंने साइज थोड़ा कम किया। इसके बाद आपने लिखना है एजुकेशन रिकॉर्ड। एजुकेशन रिकॉर्ड के हवाले से आपने करना है क्या, कि आपने इंसर्ट में आ जाना है। इंसर्ट के अंदर आके आपने टेबल पे क्लिक करना है। टेबल पे जब क्लिक करना है, यहाँ पे आपने इंसर्ट टेबल के अंदर आके ना मैंने क्या किया कि 4 कॉलम कर दिए और 4 ही रो कर दी। 4 कॉलम और 4 रो। इसके बाद आपने ओके कर देना। अब इधर सबसे पहले लिखना आपने डिग्री। डिग्री के बाद आपने नेक्स्ट सेल पे आने के लिए माउस की मदद ले लेनी है, या इधर से आप ना एरो की मदद से भी आगे पीछे कर सकते हैं, यानी लेफ्ट या राइट। इसके बाद मैंने लिख दिया सब्जेक्ट। फिर मैंने लिख दिया पासिंग ईयर, पासिंग ईयर के बाद लिखें बोर्ड या यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये अमल हो गया। इसके बाद आपने करना क्या, इसके बाद आपने नीचे आ जाना और यहाँ पे लिख देना स्किल्स। सॉरी, स्किल्स के पहले आपने एक्सपीरियंस लिखना है। एक्सपीरियंस में आपके पास जो एक्सपीरियंस है, जैसा कि आप टीचिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का रखते हैं, जो आपका है ये नहीं कि अपनी तरफ से लिख देना है। मसलन मैं लिख दिया 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एट ए प्राइवेट स्कूल। फिर आप लिख दें 1 ईयर कंप्यूटर ऑपरेटर एक्सपीरियंस। अब जो गलतियां और उसे अपना इग्नोर करते हैं। फिर लिखना है स्किल्स। स्किल्स में ये लिखना है कि आप, स्किल्स में आपने ये लिखना है कि आपको क्या क्या काम करना है। मैंने लिख दिया यूज इंटरनेट एंड ईमेल। फिर लिखें MS वर्ड, MS ऑफिस में मतलब लिख दिया MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट,
फिर इसके बाद लिखना इन पेज के बाद कोरल ड्रा, यानी जो जो चीज़ें आपको आती हैं वो सारे आपने इधर लिख देने हैं। फिर एडोब फोटोशॉप ये लिख दे। इसके बाद आपने लिख देना है एंड पे हॉबी में आप जो भी लिखना है मैं लिख देता हूँ रीडिंग बुक। मतलब जो जो भी टाइप करना वो आप लिखते हैं। फिर एंड पे आ जाता है रेफरेंस में लिखना है वेल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड। अब ये सारा डाटा मैंने एक दफ़ा टाइप कर दिया। अब हमने इसकी करनी है सेटिंग। सबसे पहले आपने सादा डाटा टाइप कर लेना। आपने करना है क्या, इस डाटे को जहाँ पे दरमियान में लेकर आना है और ये जो नाम है इसका साइज़ कम से कम हमने 20-22 करना है, बोल्ड करना है। इसे चाहे बड़ी ABC में कर सकते हैं, मैंने इसे अपर केस कर दिया और अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद ये जो डाटा है इस डाटे का साइज़ कम से कम मैंने 12 या 14 की और बोल्ड कर दिया। अब इन तीनों का मैंने लाइनों का फासला ख़त्म किया तो लाइन स्पेस के अंदर आना है। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के अंदर आके डू नॉट पे क्लिक करना और ओके करना। इसके बाद आपने करना क्या है कि इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाएं, इसको ऊपर राइट क्लिक करेंगे। ये जो उर्दू के लफ्ज़ हैं इसलिए ये मतलब ना मसला आ रहा है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें और ऐड डिक्शनरी कर दें। यानी उर्दू के लफ्ज़ों के ऊपर राइट क्लिक करें तो इसलिए ये आ रहा है। अब इस डाटे का साइज़ थोड़ा सा बढ़ाएं, मैंने तकरीबन 12 की और बोल्ड कर दिया। अब इसके बाद जो पर्सनल प्रोफाइल इसका साइज़ कम से कम आपने 16 रखना है और बोल्ड करना है। अब ये जो डाटा है इसको आपने सेलेक्ट करना है। पहले तो इनकी लाइनों का फासला कम करना, लाइन स्पेसिंग अंदर आके यहाँ पे डू नॉट के अंदर आके ओके करना है। अब इंडेंट की मदद से थोड़ा सा आगे ले आएंगे। अब रिलीजन के स्पेलिंग गलती इसके ऊपर राइट क्लिक कर और दुरुस्त लफ्ज़ आ जाए। इसके बाद आगे आ जाए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव का भी साइज़ कम से कम आपने 16 रखना है और बोल्ड करना है। और ये जो डाटा है इसका साइज़ मैंने कम से कम 14 ही रहने दिया और फ़ॉन्ट स्टाइल इसका मैं सिलेबरी बॉडी कर दिया। इसके बाद एजुकेशन का जो रिकॉर्ड इसका भी साइज़ मैंने 16 ही रखना है, यानी हेडिंग जो है ना इसके उसका बोल्ड रखें। इसके बाद आपने डिग्री पे आ जाना है, इतने अमल को दरमियान में लेकर आना है। डिग्री है जैसा कि मैट्रिक के बाद लिख दें जी FSC के बाद लिख दें BA। मैट्रिक जो है जी वो किया जी स्टूडेंटों ने साइंस के बाद FSC मेडिकल से की गई। उसके बाद ये किए जी सिंपल। पासिंग ईयर जी 2016 में, 2016 में, 2018 में और 2021 में। और बोर्ड जी 22 लाहौर। इसी अमल को कॉपी कर लें और नीचे लाके पेस्ट कर दें। ये जी पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, तो यहाँ पर लिख दें PU। इसके बाद ये जो हेडिंग है इसको आपने सेलेक्ट करना है। इसका साइज़ कम से कम 12 या 14 कर लें और बोल्ड कर लें, ठीक हो गया। इसके बाद नीचे आ जाए। आप एक्सपीरियंस का भी साइज़ आपने कम से कम 16 रखना है और बोल्ड करना है। इसके बाद स्किल का भी साइज़ कम से कम 16 रखें और बोल्ड करें। इस तरह आपने हॉबी का साइज़ भी 16 और बोल्ड रखना है। और इसके बाद जो है जी रेफरेंस का साइज़ भी 16 और बोल्ड। अब करना क्या है, अब आपने इन दोनों डाटे को करना है सिलेक्ट और यहाँ पे इसे बुलेट्स एंड नंबरिंग की मदद से इस तरह का नंबर अप्लाई कर दें। ऑपरेटर के स्पेलिंग गलती इसके ऊपर राइट क्लिक कर और ऑपरेटर के स्पेलिंग दुरुस्त हो चुका। इस तरह फिर आपने ये स्किल जो है इसको सिलेक्ट करना है। इसको यहाँ से बुलेट्स एंड नंबरिंग अप्लाई करें। फिर इसके बाद आपने अप्लाइंग क्रिकेट ये वो इसको सिलेक्ट करना है। अब इन तीनों चीज़ों को सिलेक्ट करना है। इनका लाइनों का फासला इधर से काम करें। अब यहाँ से थोड़ा सा मैंने इसको साइज ऊपर की तरफ उठाया। इसका साइज मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ और इंडेंट की मदद थोड़ा जैसे बैक साइड पे लेकर आता हूँ। यह मुलागा इसको बैक स्पेस करके ये पेज ख़त्म कर दें।
अब इसे भी सिलेक्ट करना और आपने इधर से इसे बुलेट्स लगा देना। तो ये देख ले, मैंने आपके सामने एक सिंपल सी सीवी का नमूना तैयार किया है। अब इसके बाद करना क्या है कि ये जो डाटा है इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से शेडिंग के अंदर आ जाना। शेडिंग के अंदर आने के बाद इसको मैंने नॉर्मल से ये शेड कर दिया ताकि ये हाईलाइट रहे। इसी तरह आपने इसको सेलेक्ट करना है, इससे भी शेड कर देना है। इस तरह इधर आ जाना है, इससे भी शेड कर देना है, इससे भी शेड कर देना है, इससे भी शेड कर देना है। और यानी इस तरह थोड़ा थोड़ा करके ना शेड करते जाओ। इससे भी शेड कर दें और इससे भी शेड कर दें। अब ये अमल हो गया। अब ये देखो सीवी बन गया। अब हमने ना यहाँ पे सीवी लिखना है तो इंसर्ट में आना है, यहाँ पे वर्ड आर्ट लिखा तो यहाँ पे आपको कुछ डिज़ाइन मिलेंगे। तो इधर से आपने जिस तरह का सीवी का डिज़ाइन अप्लाई करना, मतलब ये लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सी और वी, बड़ी है ABC में। सीवी लिखने के बाद मैंने इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर दें तो इसका साइज बढ़ाएं। तो ये देखो मैंने एक डिज़ाइन सीवी का बना दिया। अब इसके बाद करना क्या है कि यहाँ पे अगर आपने लिखना डाटा तो टैब करके आगे आए। मतलब मैंने लिख दिया 35-101 ये समझाने के लिए। डेट ऑफ बर्थ 26-3-2022 अभी पैदा हुआ। अब इसके बाद क्या करना है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ मानने की मसलन 20 साल। इसी तरह आपने सारा डाटा टाइप कर लेना है। ठीक होगी। ये देखिए इसका मैं कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू देखा तो ये हमारी सीवी बन गई। किसी भी जगह पे आपने अप्लाई करना हो तो ये सीवी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तरीका कार था कि सीवी किस तरह बनाते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।